अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी प्यारी प्यारी जजमेंटल फैमिली खैरियत से होगी, सब अच्छे से होंगे, अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। और आज से वैसे ही संडे है, तो कल से मंडे है, कल से फिर आप लोगों को सबको ऑफिस जाने की टेंशन शुरू हो जाएगी। तो आज का दिन मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी सी वीडियो बनाना चाह रही हूँ। और मैं बात करना चाह रही हूँ पाकिस्तानी ड्रामास के हवाले से कि हमारे पास कुछ ऐसे ड्रामास हैं जिन्होंने इतनी इंस्टेंट पॉपुलैरिटी हासिल करी है कि उस हम अभी भी सोचते हैं, या मतलब वो ड्रामे जो हैं वो समझें कि वो एक सुनहरे लफ्ज़ों में लिखे गए जाएंगे तारीख के पन्नों पे, कि उन ड्रामों ने इतना ज़्यादा रिकॉर्ड ब्रेक किया, वो ड्रामा ऑडियंसेस को इतने पसंद आए कि उनके एक्टर एक्ट्रेसेस के जो बाकायदा पूरे करियर्स जो हैं वो चमक गए उन ड्रामों के बाद। जस्ट अ ड्रामा। और किस तरह जो है कि हमारी ऑडियंस हमें उन्हें प्यार देती है, स्टोरीज़ को समझती है। लेकिन कुछ ड्रामास उनमें से ऐसे ही हैं जो कि शोहरत की बुलंदियों तक तो पहुंच गए, पर अगर हम उसे उसकी पॉपुलैरिटी माइनस करके देखें तो वो ड्रामास जो हैं वो बिना सर पैर के हैं, या उन ड्रामास की स्टोरी जो है बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रोवर्शियल है, या देखा जाए तो प्रॉब्लमेटिक है उन ड्रामास की स्टोरी। अब वो हमारे ऑडियंसेस में बहुत पॉपुलर रहे हैं, तो बात सारी ये है कि हमारे या ये ऑडियंस की गलती है कि वो इस किस्म के ड्रामों को जो है वो प्रमोट करते हैं, या ये गलती हमारे मेकर्स की है, वो इस तरह किस्म के ड्रामा एक बड़ी स्टार कास्ट के साथ बना देते हैं कि जो उनके फैंस हैं वो तो ज़ाहिर है देखेंगे ही, अगर जो हमारे स्टार्स हैं उनके फैंस वो ड्रामे, क्योंकि उनके फेवरेट हीरो हीरोइन जो है वो उसमें कास्ट है। ये हमारे सेलिब्रिटीज़ की गलती है कि वो इस किस्म के ड्रामों को साइन कर लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि इन ड्रामों के रेपरकशन सोसाइटी पे क्या होंगे, क्योंकि कहा जाता है कि जो ड्रामा है वो आपकी सोसाइटी के ही अक्कासी हैं, वो जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं आपकी सोसाइटी को। तो अगर सोसाइटी में इस किस्म की ड्रामाज जो इतने प्रॉब्लमेटिक ड्रामाज फेमस हो रहे हैं, तो क्या मतलब है, लोग इससे इंस्पायर हो रहे हैं या लोग उन चीज़ को कंडोन कर रहे हैं? ये बड़ी सोचने की समझने की बात है, और ये बड़ी हैरत की बात है मेरे लिए भी। मैं भी आज आप लोग को बताऊंगी एक ऐसे ओवररेटेड पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में जो वैसे तो बहुत ही फेमस थे, तो अपने टाइम पे जब वो रिलीज़ हुए, जब वो आए ऑन एयर होना शुरू हुए, तो वो इंतहाई फेमस, उन्होंने रिकॉर्ड्स तोड़े। लेकिन उनकी स्टोरीज़ पे अगर बात की जाए तो मतलब वो बहुत ही फिशी थी। इस लिस्ट को जो टॉप करता है वो ड्रामा है जिसने शोहरत की वो बुलंदियाँ देखी जो मेरा ख्याल से पाकिस्तानी ड्रामा की हिस्ट्री में किसी ड्रामे में नहीं देखी होगी। और आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं कौन से ड्रामे की बात कर रही हूँ। जी, मैं बिल्कुल बात कर रही हूँ मेरे पास तुम हो की। इसकी स्टार कास्ट एकदम धमाकेदार। हुमायूं सईद, आयजा खान, अदनान सिद्दीकी, सवेरा नदीम, इतनी बड़ी स्टार कास्ट इसकी। फेबुलस एक्टर्स, मतलब हुमायूं सईद एक बड़ा नाम, आयजा खान तो बहुत बड़ा नाम, अदनान सिद्दीकी अच्छा नाम। ये वो कैरेक्टर्स थे जिनके साथ डायरेक्टर खेल कर उनके कैरेक्टर्स पे को इतनी जान दे सकता था, या इनकी स्टोरी को इतना स्ट्रॉन्ग बना सकता था। लेकिन इसके मेकर्स ने बिल्कुल ही एक अलग राह इख्तियार करी। अगर हम मेरे पास तुम हो कि इस स्टोरी का हम अगर इसको आहिस्ता आहिस्ता करके डाइसेक्ट करना शुरू करें, तो आप देखें कि उन्होंने कितनी बुरी एग्जाम्पल दिखाई है। एक बुरी बीवी, एक बुरी माँ, एक बुरी दोस्त, और मतलब लड़की के करैक्टर को उन्होंने इतना ज़्यादा बुरा दिखा दिया कि मतलब सब लोग उन्होंने दानिश के करैक्टर, जो हुमायूं सईद का करैक्टर था, उससे सिंपथाइज़ करना शुरू कर दिया। सही भी था। लेकिन आपने आयज़ा का जिस तरह का करैक्टर दिखाया, वो कोई हमारी आजकल की लड़कियों के लिए कोई बहुत अच्छा करैक्टर नहीं था। वो सब घूम फिर ली, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया उनका, और वो अब उस लड़के के साथ रह रही हैं। शादी नहीं हुई है, माइंड यू, शादी नहीं की है उन्होंने, ना अपने शौहर से अलहदगी हुई है। लेकिन वो उनके और अदनान सिद्दीकी के करैक्टर के बीच में इतनी डेवलपमेंट्स दिखा दी उन्होंने। और जब शादी का मौका आया तो अदनान की पहली बीवी वापस आ गई, और वो एक तमाशा, और ये, और वो फिर एंड में दिखाया कि हुमायूं सईद मर गए। आप लड़कियों के लिए किस किस्म के स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं? पहले आप सारे ड्रामों में, मैं पहले दिन से शिकवा इसी चीज़ का कि आप ड्रामों में पहले सारी चीज़ें दिखा दें, हर अच्छाई दिखा दें, उसके बाद आप एकदम एंड में जाके दिखाएं कि ओ उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई क्योंकि उसने अच्छा नहीं किया, तो एकदम एंड में जाके उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ये कोई किसी किस्म का मैसेज नहीं है देने का। और मुझे नहीं पता था कि मेरे पास तुम हो की इतनी हाइप क्यों थी। मैं शुरू से ही इस ड्रामे के सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से स्टोरी बहुत प्रॉब्लमेटिक है, ख़ास करके उन लड़कियों की जो उनकी छोटी उम्रों में शादी हो जाती है, या जो बहुत अमीर फैमिली में शादी नहीं कर पाती। हस्बैंड्स केयरिंग हैं, आपको सारी आपकी नेसेसिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका बच्चा है उससे, लेकिन आपको मरी जा रही हैं आप पैसों के चक्कर में। सिर्फ एक पैसा ही था ना अदनान सिद्दीकी के पास, पैसा स्टेटस था ना। बाकी हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी का अगर लुक्स में भी देखा जाए तो दोनों सही थे, कोई भी एक दूसरे से ज़्यादा नहीं था। और केयरिंग तो हुमायूं साइड भी बहुत थे, बस पैसे की ही थोड़ी कमी थी ना उनके पास। तो आपने इस तरह उसके करेक्टर को दिखाया। फिर वो 2 टकी की औरत वाली लड़की का सीन, फिर वो उसको पैसे ऑफर कर रहा है लड़की के लिए। मतलब किस सोसाइटी, किस माशरे में आप रह रहे हैं?
और अगर इस सोसाइटी, इस माशरे को आप प्रमोट करना चाह रहे हैं इस ड्रामों के चक्कर में, तो भी गलत है। हर चीज़ दिखाने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि उस आयजा के साथ एंड में गलत हुआ, उनकी शादी नहीं हो सकी, सवेरा आ गई, उन्होंने थप्पड़ मार दिया फलाने ढिमाका, लेकिन वैसे उससे आपने सारी चीज़ें दिखा दी, उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट, उनके रिलेशनशिप की डेवलपमेंट आपने अदनान सिद्दीकी के साथ सब दिखा दिया उसमें, कि किस तरह वो एक्स्ट्रा मैरिटल में रह रही हैं और किस तरह उनको ना अपने बच्चे की फ़िक्र है, ना किसी चीज़ की फ़िक्र है, और वो चली गई हैं और यहाँ हुमायूं सईद उनके लिए तड़पे चले जा रहे हैं। हुमायूं सईद भी किसी को लिए नहीं रुक रहे हैं, ना हिरा मानी भी थी इसमें, ना उनको हिरा मानी समझ में आ रही है, वो अपनी बीवी के पीछे मरे चले जा रहे हैं। तो मेरे लिए ड्रामा इंतहाई एक प्रॉब्लमेटिक ड्रामा था। दूसरे नंबर पर जो ड्रामा आता है वो है खानी। जियो के कुछ ड्रामास का ये मसला है कि वो लोग जो है ना किसी भी ट्रॉमे को लेकर उस पर पूरा ड्रामा बना देते हैं। अब वो लोग नहीं समझते कि इसके पीछे जो है क्या मसले मसाइल हो सकते हैं, या सिर्फ मैं एक चैनल की बात क्यों करूँ, ये मैंने और चैनल्स पर भी देखा है कि वो लोग ना जो भी चीज़ें उसकी ग्रेविटी को नहीं समझते, सीरियसनेस को नहीं समझते कि क्या हो सकती है। अब खानी ड्रामा जो है वो आप सबको पता है कि शाहरुख जतोई का जो केस हुआ था, शाहजेब कत्ल केस जो हुआ था, जिसमें शाहरुख जतोई एक मीरजादे ने जो है वो शाहजेब को गोली मार के हलाक कर दिया था। उस पर बना था खानी ड्रामा के जो फ़िरोज़ खान है, वो खानी जो सना जावेद के जो भाई हैं, उनको गोली मार के ख़त्म कर देते हैं। चलो ठीक है, यहाँ तक सही है, ये बात ठीक है, आपने एक रियल लाइफ इंसिडेंट से जोड़ा इसको। लेकिन आपने उसके बाद क्या दिखाया? वो सना जावेद जो कि बहन है, जिसके भाई को उन्होंने कत्ल किया है, उनके प्यार में गिरफ्तार हो गए, अपने घर वालों से लड़ रहे हैं, उनसे शादी की भी मिन्नतें मांग रहे, भीख मांगे, उन्हें सज़ा होते हुए नहीं दिखा रहे। आपने उनकी पूरी स्टोरी बना दी, आपने पूरी रोमांस समा क्रिएट कर दिया उसमें कि वो उनके पीछे पागल हुए चले जा रहे हैं, वो उनकी बहन को पागल हो गए। मतलब क्या आप दिखा रहे हैं कि मतलब कि मैं समझ में नहीं पा रही थी खानी ड्रामे में कि मैं क्या करूँ कि इस ड्रामे से क्या इन्होंने इस तरह का जो एंगल दिया है, क्या कोई नहीं देखता, क्या कोई गेट कीपिंग मैकेनिज्म नहीं है हमारे ड्रामों का कि ये कुछ भी बना देते हैं। एक ट्रॉमा को आपने रोमांस में कन्वर्ट कर दिया। मतलब आप लोग के पास कोई दिमाग अकल कुछ है या नहीं है, आई डोंट नो, मैं नहीं समझ पाती कि भाई मेकर्स क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते। तीसरा ड्रामा जो इस लिस्ट पर आता है वो है ऐसी है तन्हाई। अब इस ड्रामे का मैं बहुत सी ऐसी बातें पॉइंट आउट में शुरू से अगर करूँ तो इतनी बातें हैं जो कि सब गलत दिखाई थी। पहला ये दिखाया कि जो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके अफेयर दिखाए, चलो ठीक है, होता है, लाइफ इज पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन फिर वो जो बॉयफ्रेंड थे समी खान जो थे, उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को ये चैलेंज है, वो मतलब ये बात पे उनको उकसाया कि तुम तो मुझ पर भरोसा नहीं करती, तुम तो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती और फलाना नहीं है ढिमाका नहीं है। तो उनकी गर्लफ्रेंड को उन पर ट्रस्ट करने के लिए जो एक चीज़ मिली थी वो यही मिली थी कि वो अपनी कुछ इनअप्रोप्रिएट जो है वो एक्सप्लिसिट पिक्चर्स जो है वो अपने बॉयफ्रेंड को भेज देती हैं और उनके बॉयफ्रेंड का मोबाइल चोरी हो जाता है। पहला नुक्ता यही गलत था कि आप लड़कियों के जहन में क्या डाल रहे हैं कि ये एक तो ये रिलेशनशिप्स गलत हैं, ऊपर से इसमें इस किस्म की हरकतें करना। भाई जवानी का जोश होता है लेकिन इंसान अपने अकल को नहीं भुलाता, सही गलत की अकल जो है वो इंसान को आ जाती है। यूनिवर्सिटी के बच्चे थे, कोई स्कूल गोइंग बच्चे नहीं थे, और इस तरह की हरकत जब कर सकता है ना एक बंदा, इतना बोल्ड स्टेप उठा सकता है, तो अकल भी चला सकता है। फिर दूसरा ये दिखाया कि जब उनकी पिक्चर्स वायरल हो जाती हैं मोबाइल चोरी होने के बाद, तो जो उनकी अपनी माँ होती हैं वो सोनिया को उसके खाने में जहर मिला के अपने हाथों से खिला देती हैं। मतलब अगर आपके बच्चे ने कोई ऐसी गलती कर दी है, ठीक है, एक बहुत बड़ी गलती थी, एक बहुत डेविस्टेटिंग गलती थी, मैं मानती हूँ, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आप अपने बच्चे को अपने हाथ से जहर दे के मार दें? मेरे समझ के बिल्कुल बाहर है। ये किस किस्म का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिखाया था कि क्या जो हमारे मुआशरे में अल्लाह माफ़ करे ऐसी हरकतें हो जाती हैं तो हम उनका गला दबा दें? मतलब माफ़ करने का कोई है ही नहीं हमारे पास, जो है वो पूरा कोई मैकेनिज्म ही नहीं है कि आप किसी को माफ़ कर दें या किसी की गलती को। और आप तो माँ थी, फॉर गॉड सेक, आपने उनकी माँ को ही दिखा दिया कि उन्होंने जो है वो उसको जहर दे के मार दिया। फिर दिखाया इनकी माँ को पता चलता है कि वो जिंदा है, हॉस्पिटलाइज्ड है, तो भी वो नहीं जाती हैं, अपने घर में सबको बता देती हैं कि भाई वो मर गई हैं, और वो जो उनको बेटी के पास ही जाती है, बेटी बच जाती है, फिर हॉस्पिटल में उसका रेप होता है। ये भी आपने क्या चीज़ दिखाई। फिर दिखाते हैं वो वापस आती हैं तो ये है और वो है और पता नहीं क्या क्या उस स्टोरी में फिर आगे पीछे डेवलपमेंट्स हुई, लेकिन जो स्टोरी का मेन प्लॉट था दैट इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक। इस किस्म की चीज़ों को एक तो पहले हमें ये दिखाना चाहिए कि हम रोकें, और दूसरा है कि अगर ऐसी कोई गलती किसी ने कर दी है, किसी भी लड़की है, किसी ने लड़के ने, तो उसकी एक्सेप्टेंस इस तरह दिखाएं। ठीक है, माफ़ करना मुश्किल है, हरकत सही नहीं थी, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप किसी को ये दिखा दें कि और उनकी माँ ने जो है उनको जहर दे के मारने की कोशिश करी। मतलब आप कुछ फैमिली वैल्यूज़ होती हैं, किसी चीज़ को तो प्रमोट करें ना, या सब भूल गए। खैर इस ड्रामे से मेरे ये इख्तलाफात थे। अब अगर हम चौथे ड्रामे की बात करें तो बशर मोमिन ड्रामा आया था, फैसल कुरैशी साहब का था। इंतहाई महंगा ड्रामा था वो पाकिस्तानी हिस्ट्री में, अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी ड्रामा हिस्ट्री में
बहुत उस पे पैसे खर्च हुए थे, बड़ी-बड़ी हवेलियाँ, बड़े-बड़े एक्टर्स उसमें आए और ये सारी बातें हुई, सब हुआ। उस ड्रामे का भी इतना ज़्यादा बशर मोमिन जो करेक्टर था, वो इतना ज़्यादा कोई स्पॉइल्ड करेक्टर था कि अपनी बेगम, वो अपनी बहन की शादी लड़के से कराने के लिए वो उनके फियांसे से शादी कर लेता है। फिर स्टॉकिंग बिहेवियर को रोमांटिसाइज किया हुआ था। फिर शादी तो कर लेते हैं वो इश्ना शाह से, लेकिन वो उनकी बहन की शादी अपनी ज़बरदस्ती वो जो है वो एक लड़के से करा देता जो बेसिकली उश्ना शाह को पसंद करता था। और वो फिर अजीब से उस ड्रामे की करेक्टर डेवलपमेंट कोई किसी का नहीं है, वो एकदम बिगड़ी हुई औलाद है बशर जो हैं। तो मतलब पता नहीं क्या दिखाने की कोशिश की गई थी। हमारे पास स्टॉकिंग बिहेवियर को, ऑब्सेसिव बिहेवियर को इतना रोमांटिसाइज कर दिया जाता है कि जैसे बहुत अच्छी बात है ये। नहीं, आई एम सॉरी टू से दिस इज़ नॉट राइट। अगर किसी का ऐसा बिहेवियर है तो ये ठीक नहीं है। इस चीज़ को हमें डिस्करेज करना चाहिए, ना कि इनकरेज करना चाहिए कि वो अपने ऑब्सेसिव बिहेवियर से लड़की के पीछे जान पर अज़ाब बन गया। उसके बाद लड़की को पा भी लिया, उसके बाद उस पर तशद्दुद भी हो रहा है, उसके साथ ज़्यादतियाँ भी हो रही हैं। अरे भाई, कब हम आगे निकलेंगे इन सब चीज़ों से? खैर, इसके अलावा जो मुझे ड्रामा याद आ रहा है जो कि बहुत ही हिट हुआ, वो था खुदा और मोहब्बत। मैं बात कर रही हूँ फ़िरोज़ खान और इकरा अज़ीज़ वाले खुदा और मोहब्बत के चैप्टर की, जिसमें फ़िरोज़ खान साहब को जो है वो इकरा अज़ीज़ साहिबा से प्यार हो जाता है, क्योंकि इकरा अज़ीज़ उनसे थोड़ा-सा हँस के बात कर लेती हैं, थोड़ा-सा हँसी मज़ाक कर लेती हैं। अब भाई इकरा को नहीं तुमसे प्यार है तो नहीं है। एक लड़की अगर आपसे प्यार मोहब्बत नहीं कर रही है, आपसे दोस्ती का रिश्ता रखना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे बद्दुआएँ देते फिरो। उन्होंने तो दिखाया, एकदम हद ही कर दी। ये एकदम बद्दुआ दे देते हैं, तुम भी किसी के लिए तड़पो, तुम्हें भी ये हो, तुम्हें भी वो हो, तुम्हारी ज़िंदगी भी अकेली हो जाए, फलाना ढिमाका। वो उनकी शादी होती है इकरा अज़ीज़ की, आगे जाके उनके हस्बैंड की मौत हो जाती है एकदम यंग एज में। वो फिर दिखाते हैं रोते-रोते बसोरते पूरा ड्रामा गुजरता है। एंड में फ़िरोज़ खान साहब जब मलंग बन जाते हैं, फिर वो उनको एहसास होता है कि नहीं, वो तो उससे मोहब्बत है और फलाना है ढिमाका है। मतलब नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब कि अगर के कंसेंट के मतलब क्या होता है हमारे पास। अगर एक लड़की आपको कह रही है, खुले अल्फाजों में कह रही है कि भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, तो भाई इट मीन्स ना कि शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड। तो इसका मतलब ये नहीं आप उसे बद्दुआएं देते फिर। सिर्फ दिल बड़ा करके ना, तो नौजवानों में अच्छी कोई अखलाकियात डालिए। ये वाली अखलाकियात जो है ना, ये देख के बच्चों का दिमाग ही ख़राब होता है और कुछ नहीं। खैर, बहरहाल, इसके अलावा एक फ़ेमस ड्रामा बेन रॉय था। अब अगर आप बेन रॉय की बात करें तो उसकी स्टोरी भी बहुत प्रॉब्लमैटिक थी। वो फ़िल्म भी थी, फिर फ़िल्म का ड्रामा भी बनाया उन्होंने, फिर पता नहीं फ़िल्म इतनी हिट थी कि उसका ड्रामा बन गया, या फ़िल्म इतनी बुरी थी कि ड्रामा बना के उन्होंने चलाने की कोशिश की। लेकिन दोनों में ही ये मसले थे कि किस तरह दो बहनें जो अलग-अलग रहती हैं, जिनको पता ही नहीं होता वो दो बहनें हैं, वो एक ही लड़के के चक्कर में घिर जाती हैं, प्यार में पड़ जाती हैं। और वो लड़का जो है वो ज़रा एज में बड़ा होता है उनसे, मायरा से भी बड़ा। मायरा से तो खैर काफ़ी बड़े होते हैं हुमायूं सईद, और उनको जो है वो दूसरी वाली बहन पसंद आ जाती है, उनसे शादी कर लेती है। तो मायरा जो है वो उनका दिल बड़ा दुखता है। वो अपनी बहन को बद्दुआ देती हैं कि ये मर क्यों नहीं गई, ये मर क्यों नहीं गई। सीन में एक्टिंग बहुत अच्छी करी है मायरा खान ने, ड्रामे में बहुत अच्छी एक्टिंग करी। लेकिन ये आप फैमिली वैल्यूज़ क्या दिखा रहे हैं कि मतलब आप अपनी ही बहन के साथ, या अपनी चलो कज़न के भी साथ, उनको पता नहीं था कि ये लोग आपस में कज़न्स हैं, तो क्या मतलब आप दिखा रहे हैं, क्या शो करना चाह रहे हैं आप इसमें कि इस तरह से करें? मतलब आप अपनी बहन को बददुआएँ देते फिरें, उसके मरने की ख्वाहिश करते रहें, उनको देख-देख के जलते कुढ़ते रहें, और फिर जब वो मर जाएँ तो आप ट्रॉमा में चले जाएँ कि हाय! मैंने तो ये तो कहा था कि वो मर जाए, और जब वो मर गई है तो अब मैं पागल हो जाऊँगी। अब मैं एकदम, मेरे टेंट्रम ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं अब उस लड़के से, और फलाना और ढिमाका। वो लड़का भी बड़ा कोई मतलब सही है, दोनों बहन के साथ उनको ना मज़े आ गए, पहले से शादी हो गई, फिर दूसरी शादी हो गई। मतलब कुछ इंतहाई बिना सर पैर का ड्रामा। और लास्ट में मैंने वो ड्रामा रखा हुआ था जिसका तो हाइप मुझे ज़िंदगी में शायद कभी समझ में नहीं आएगी कि इसमें ऐसी थी क्या बात, ये ड्रामा इस कदर फेमस था। वो था हमसफ़र। हमसफ़र ड्रामे में वो अशर और खिरत की जोड़ी के बीच में जो उनका जो एक केमिस्ट्री थी, उसके अलावा उस ड्रामे की हर चीज़ प्रॉब्लमैटिक थी। हर चीज़ उस ड्रामे की प्रॉब्लमैटिक थी। पहले ज़बरदस्ती आप शादी करा देते हैं बच्चे की, फिर माँ एक्सेप्ट नहीं कर पाती, माँ जो है वो चालें चलती है, बेबी बहू पे इल्ज़ाम लगाती है। टिपिकल इंडियन मसाला ड्रामा जो होता है ना, बिल्कुल बेना सर बकवास ड्रामा, इंतहाई मतलब फैमिली, अगर ऐसी फैमिली होती है तो लानत है ऐसी फैमिलीज़ पे कि अगर आपके इन लॉज अगर इस तरह से करते हैं तो। वो अपने बहू पे इल्ज़ाम लगा देती हैं, दोस्त से चक्कर चल रहा है, बेटा भी इंतहाई जुनूनी। इतना अच्छा अशर का करेक्टर उसमें दिखाया, आते आते पता नहीं क्या उस पर जहालत का भूत चढ़ जाता है। वो उनको घर से निकाल देते हैं, वो फिर आती हैं कोई बहुत अरसे बाद अपनी बच्ची का हाथ पकड़ के, उसके दिल में सुराख है तो वो साथ रह रहे हैं, तो ये है तो वो है। मतलब इस ड्रामे की हाइप का तो मुझे कभी ज़िंदगी में समझ में नहीं आया कि इस ड्रामे में देखने लायक क्या था, क्योंकि स्टोरी इस कदर बकवास थी इसकी, इतनी बकवास थी इसकी स्टोरी कि मैं इसकी स्टोरी पे मैं तबसरा करना ही नहीं चाहती। मतलब इतनी बुरी स्टोरी थी कि मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं है कि मैं किस तरह बोलूँ कि ये क्या दिखाया था उन्होंने इस स्टोरी में, और इस ड्रामे की इतनी हाइप क्यों थी।
ये वो सारे ड्रामा जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है। आपके ज़हन में भी कोई ड्रामा हो तो प्लीज़ मुझसे शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए फ़रहीन सगीर को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।